तो जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटे अरसा हो चुका है। राज्य पटरी पर आ रहा है। पत्थरबाजी को बंद हुए भी अरसा हो चुका है। बरसों बाद आप जानते ही हैं सिनेमा घर खुल रहे हैं और अब तैयारी है कि राज्य में जल्द से जल्द चुनाव कराए जाएं और एक बार फिर यहीं के चुने हुए नेता कमान संभालें। गृह मंत्री अमित शाह ने कल ही एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि जैसे ही जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे उसे फिर से राज्य का दर्जा भी दे दिया जाएगा। वैसे आपको याद होगा ये उन्होंने पहले भी कहा था। कल फिर इस बात को उन्होंने दोहराया। लेकिन जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला को इस वादे पर एतबार नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार कश्मीरियों को बेवकूफ बना रही है और पूर्ण राज्य का दर्जा सरकार कभी नहीं देने वाली। लेकिन अब्दुल्ला ने सिर्फ इतना ही नहीं कहा, वो एक कदम आगे बढ़े और उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी की मंशा जम्मू कश्मीर को हिंदू स्टेट बनाने की है। उसकी मंशा है कि मुस्लिम मेजॉरिटी वाले राज्य पर हिंदू राज कायम हो जाए। यह आरोप है और इसके बैकग्राउंड में है डिलिमिटेशन का वो एक्सरसाइज जिसके बाद जम्मू की विधानसभा सीटें तो 6 बढ़ेंगी लेकिन कश्मीर की सिर्फ 1। और इस तरह सीटों के मामले में जम्मू कश्मीर लगभग जम्मू और कश्मीर बराबरी की स्थिति में आ जाएंगे। फारूक अब्दुल्ला राज्य के सीएम रह चुके हैं, तब तो ऐसा नहीं था। तो क्या अब वो ये सब सिर्फ वोटों के लिए जम्मू और कश्मीर को हिंदू स्टेट और मुस्लिम स्टेट में बांट रहे हैं? एक स्टेट को हिंदू जोन और मुसलमान जोन में बांटने के पीछे उनका डर क्या है कि अगले चुनाव में उनकी जमीन खिसकने जा रही है? क्या ये इसके पीछे वजह है? और इस पर सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ फारूक अब्दुल्ला निशाना साध रहे हैं होम मिनिस्टर पर, बीजेपी पर, और साथ ही फारूक अब्दुल्ला से भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। पहले तो होम मिनिस्टर ने क्या कहा था, क्योंकि उन्होंने अपने उसी वादे को दोहराया था जो वो पहले से कहते आए हैं कि पहले चुनाव और फिर पूर्ण राज्य का दर्जा। सुनिए। जम्मू कश्मीर में आपने कहा था कि स्टेटहुड वापस आएगा, आपने ये वादा किया था कि एक नहीं, मैंने बहुत स्पष्ट वादा किया था एक चुनाव के बाद आएगा और जम्मू कश्मीर के चुनाव के। और जम्मू कश्मीर का चुनाव अभी आप नहीं कह सकते? नहीं, मैं नहीं कह सकता, मगर मतदाता सूची बनाने का काम अब लगभग समाप्ति पर है। फिर इलेक्शन कमीशन ने तो ये तो रहा होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट। अब जम्मू कश्मीर के फॉर्मर सीएम फारूक अब्दुल्ला, जिनके बयान पर हम बहस करने वाले हैं, जिन्होंने कई बड़े आरोप लगाए हैं। सुनिए। पता इनकी नीयत क्या है, मैं जानता हूं इनकी नीयत क्या है। मैं समझता हूं इनको स्टेटहुड देना नहीं होगा। ये ट्रंकेटेड स्टेटहुड देंगे इलेक्शन के बाद। इनकी मंशा यही होगा। ये हमें बेवकूफ़ समझते हैं, हम बेवकूफ़ नहीं हैं, हम अक्लमंद हैं। हम जानते हैं इनका इरादा क्या है। इनका इरादा ये नहीं होता तो डिलिमिटेशन भी नहीं करते जिस तरह इनने की है। ये चाहते हैं कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट को मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट से निकाला जाए और हिंदू मेजॉरिटी स्टेट बनाई जाए। इसमें कोई शक नहीं है हमें, मगर ये कामयाब नहीं होंगे उसमें। तो आपने सुना, फारूक अब्दुल्ला बड़ा आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर, सरकार पर। हमारे साथ कश्मीरी एक्टिविस्ट सुशील पंडित जी हैं और हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस का पक्ष रखने के लिए मुजफ्फर खान भी जुड़ने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले सुशील पंडित जी, ये हिंदू स्टेट, मुस्लिम स्टेट और इन सब के बीच ये जो मैं स्टेटमेंट सुन रही हूँ, इन सब के बीच ये भी सोच रही हूँ कि इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। और फारूक साहब को किस बात से भय लग रहा है, किस बात से डर गए हैं वो? अदिति जी, ये जो उनके दिल में चोर है, जो उनकी अपनी नीयत में एक बेईमानी है, एक खोट है, वो सामने आ रहा है। ये वो पार्टी है जो बनी तो थी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के नाम से और बाद में पाखंड करने के लिए इन्हें कहा गया कि आप अपना नाम नेशनल कॉन्फ्रेंस रख लीजिए, तो इन्होंने नाम बदल लिया। लेकिन जहनियत और मानसिकता जो है वो वही रही, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वाली। और यही वजह रही कि ये मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट को मुस्लिम स्टेट की तरह चलाते रहे। केवल मुस्लिम मेजॉरिटी थी वहां। एक सेक्युलर इंडिया में मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट था, लेकिन इन्होंने उसे इस्लामिक स्टेट बनाया। खुद शेख अब्दुल्ला ने 2000 से ज्यादा गांवों के नाम का इस्लामीकरण किया और वहां रहने वाली एक 5-6% की हिंदू आबादी जो बची थी 700 साल के नरसंहार के बाद, उसको भी बर्दाश्त नहीं किया।
आज घाटी 99.9% मुसलमान है, और ये लोगों को कहते हैं कि आप जम्मू कश्मीर को हिंदू स्टेट बनाएंगे। इनको शर्म नहीं आती है कि अपने गिरेबान में झांकें, अपने अलामात देखें, अपने काम देखें, इन्होंने किया क्या है, और फिर एक खामो ख्याल का डर पैदा कर दें लोगों के मन में कि साहब ये एक हिंदू स्टेट बनने जा रही है। कहां से आएंगे हिंदू? 99.9% घाटी में जो मुट्ठी भर हिंदू काम कर रहे थे, उनको तो आपने टारगेट किलिंग करके भगा दिया। उनको तो आपने उन कैंपों में भी नहीं रहने दिया जहां पर वो बाड़े की तारों के बीच में रह रहे थे सहमे हुए। यह हालत कर दी आपने वहां पे हिंदू रहने वालों की, और अब कह रहे हैं कि यहां हिंदू राज्य बनेगा। देखिए, जो जम्मू क्षेत्र है वहां की जनसंख्या भी लगभग 40% मुसलमान है। तो कश्मीर की 99.9% जनसंख्या मुसलमान, जम्मू की 40% जनसंख्या मुसलमान, कहां से आप हिंदू चुन लेंगे सरकार? तो ये खामखया का एक मतलब, कहते हैं कि हम अकलमंद हैं, हम बेवकूफ नहीं हैं, ये अपनी बेवकूफी का इजहार खुद कर रहे हैं, उसके सबूत दे रहे हैं। ठीक है, जवाब लीजिए। मुजफ्फर खान साहब हमारे साथ हैं। मुजफ्फर खान, किस बात का डर लग रहा है फारूक साहब को? फारूक साहब को तो नहीं डर लग रहा, मगर सुशील साहब को मुझे लगता है कोई डर लग रहा है। मुझे उनकी बातों से लग रहा है। हमें किसी चीज का डर नहीं है। हम ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर का जो कल्चर है, जम्मू कश्मीर सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए है। अगर महाराष्ट्र के लोगों के लिए है, तो जम्मू कश्मीर में हम बाहर के आदमी को, वो किसी भी जाति से ताल्लुक रखता हो, किसी भी मजहब का हो, हम उसको कहते हैं कि भाई जम्मू का अपना जो कल्चर है जम्मू कश्मीर का, उसको बरकरार रखा जाए। ये जो इल्जाम लगाना और इस किस्म की जो जबान बाहर का आदमी कौन है? एक सेकेंड, जम्मू कश्मीर बाहर का जो के हैं। कल्चर है उसे तब मैंने बरकरार आपको रखा जाएगा, इनसे मतलब निकाला। क्या? एक मैंने सेकेंड आपकी सुशील बात पंडित सुनी जी। बड़े ध्यान से। नहीं, सुशील पंडित जी, एक बाहर के सेकेंड रुक लोग जाइए कौन सर। हैं? एक सेकेंड, वही सवाल मैं पूछ रही हूँ उनसे। एक सेकेंड रुकिए ना। जबान इस्तेमाल करना फारूक साहब के लिए ये मुझे अच्छा नहीं लगा, एक संजीदा आदमी से और एक इतने सीनियर सिटीजन से। नहीं, ठीक नहीं, है, आप फारूक मुद्दे पर साहब आ के जाइए। अपने आप मुद्दे अल्फाज पर हैं कि आइए। हम सुनिए, बेवकूफ नहीं हैं, हम पहले मुद्दे पर आ अक्लमंद जाइए हैं। आप। मुजफ्फर वो खान, अपनी बात- आपने ये कहा कि बाहर का व्यक्ति जम्मू कश्मीर में आए तो उसे जो कल्चर है उसे मेंटेन करना है। अब ये बाहर का व्यक्ति कौन है इसमें, जरा सा बताएं मुझे। अब मुझे बताएं, मैं शिमला में जा सकता हूँ, मैं ले सकता हूँ वहां जगह, मैं रह सकता हूँ वहां, मैं नॉर्थ ईस्ट में जा सकता हूँ। अरे आप वहां गए का हैं एक वहां? कल्चर है। आर्टिकल 371 क्या आप कहता है? दुनिया किसी भर को में protect बैठे करता हुए हैं है। साहब। आपने कहाँ बैठे? नेपाल का थमेल आधा हड़प लिया है। आप गोवा में बाजारों में देखिए, आप दिल्ली में लाजपत नगर आइए, भोगल आइए, निजामुद्दीन आइए। भाई दिल्ली में छोड़िए, आप दुनिया जाएंगे भर में नॉर्थ ईस्ट में, आप जा सकते हैं सुशील कुकुरमुत्तों की साहब। तरह उगाए हैं। नॉर्थ ईस्ट में आप जाकर देखें, जरा जगह लेकर देखें वहां। शिमला में आप जाएं, नागालैंड में आप जा सकते हैं। क्या आप बात कर? उसके लिए क्या, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोटेक्शन दी है आप कि नहीं पहुंचे दी है? हुए हैं साहब, सब अब जगह तुम पहुंचे कहोगे वो हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन भी जो बनाया वो गलत बनाया है। आप अब तो ये तमिलनाडु कहोगे में मद्रास में बैठे असेंबली भी हैं, गलत थी। चेन्नई में, आप बेंगलोर में आप बैठे तो ये हैं, कहोगे आप गोवा में बैठे आर्टिकल हैं, आप मुंबई 370 जो में रखा बैठे गया था हैं, वो आप दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन बैठे असेंबली हैं। की गलती थी। आप तो ये भी कहते हो कॉन्स्टिट्यूशन भी गलत है, आप तो कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते हो। आप क्या करते हो? आप कम से कम इतना ध्यान तो रखो, कॉन्स्टिट्यूशन एक सेक्रेट डॉक्यूमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन को गलत उसने अगर किसी को प्रोटेक्शन दी है तो उस प्रोटेक्शन का आदर करो, एहतराम करो। आप कॉन्स्टिट्यूशन को रोकना चाहते हैं, इसमें कहां से हिंदू और मुसलमान की बात आ गई? हाँ, तो ये इसमें हिंदू मुसलमान की बात। अब आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, चलिए अब कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। कमाल है। एक सेकेंड मुजफ्फर खान, ये हिंदू की बात किसने की? एक सेकेंड सर, आप ही से सवाल है। हिंदू की बात किसने की? हिंदू मेजॉरिटी स्टेट बना देंगे, ये बात किसने की? पिछले 70 साल से कर रही है कि हम वहाँ हिंदू मुस्लिम मेजॉरिटी को हम अच्छा, ये हिंदू 70 साल से कर majority- रहे हैं, लेकिन फिर भी विस्थापित हिंदू हुए वहां पर, कश्मीरी पंडित हुए, और आज भी जो सब टारगेटेड किलिंग हो रही है वो नहीं है हिंदुओं ये की भी। हो रही ये है भी सर। आप गलत कर रहे और हैं। आप इतने बड़े दावे कर रहे हैं, आप इतने बड़े आरोप लगा रहे हैं सर। कम से कम सोच समझ कर बोलिए। बात सुन ले आप पहले मेरी। आप मैं सुन रही हूँ आपकी बात, लेकिन आप भी तथ्यों पर तो जवाब सुन रहें। लीजिए आप, मेहरबानी करिए, मेहरबानी करके जवाब सुन लीजिए आप। मैं मेहरबानी करके आपको जवाब देता हूँ। कश्मीरी पंडित हमारा भाई है, वो भी उसमें इफेक्ट हुआ। कश्मीरी मुसलमान भी हुआ, कश्मीरी सिख भी हुआ, कश्मीरी ईसाई भी हुआ। कश्मीरी पंडितों से ज्यादा मुसलमान माइग्रेट हुए कश्मीर से, रजौरी, पुंछ से, डोडा भद्रवाह से, जम्मू में आकर से जो टेररिस्ट लोगों ने जिनको टारगेट किया,
वो आकर जम्मू में सेटल हुए, दोबारा मकान बनाए, अपनी जमीनें वहां जो पड़ी हुई हैं उसी तरह पड़ी हैं। उसमें कोई एक कम्युनिटी नहीं कह सकती कि हम सफर हुए। हमें भी उतना दुख है जितना हमें अपना शिफ्ट होने का दुख है। अरे भाई, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, जो आपसे सवाल पूछ रही हूँ, सवाल का जवाब दीजिए ना। इसमें मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट या हिंदू मेजॉरिटी स्टेट कौन लेकर आया? इस सवाल का जवाब मुझे दीजिए। फारूक साहब का स्टेटमेंट आपने सुना होगा, मुझे उम्मीद है आपने सुना है वो स्टेटमेंट। ये उन्होंने ये नहीं कहा, आप दोबारा सुनाओ उनको। उन्होंने हाँ, ये क्या कहा उन्होंने? कि इसको हिंदू मेजॉरिटी, मुस्लिम मेजॉरिटी को हिंदू मेजॉरिटी बनाना चाहते हैं। वो तो इनकी शुरू से है नीयत, उसमें कोई दो राय नहीं। वो तो उनका स्लोगन रहा है कि जी 370 हर्डल था, अब हम इसको यहाँ से मुस्लिम मेजॉरिटी कम करके हम यहाँ हिंदू मेजॉरिटी बनाएंगे। हम कहते कैसे हैं मुस्लिम मेजॉरिटी कम करेंगे, जरा सा मुझे ये भी एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। वो चाहते हैं कि बाहर के लोग आकर बसाएंगे यहाँ। नहीं, मुस्लिम मेजॉरिटी कैसे कम कर देंगे, मैं ये समझना चाह रही हूँ आपसे। आप वो प्लान जरा सा बताइए। जब आप वहां के लोगों को वोटर लिस्ट वो वोट देने की हक देंगे, वहां राशन कार्ड बनवाएंगे, जो वहां बाहर से लोग आए हैं, तो जाहिर सी बात है आपकी जो मुस्लिम मेजॉरिटी है वो कम हो जाएगी, हिंदू मेजॉरिटी बढ़ जाएगी। सर, ये जो आप फियर की राजनीति करते हैं ना, ये जो डर वाली राजनीति है, नहीं, ऐसा हो जाएगा तो 2050 तक इंडिया की जो डेमोग्राफी है वो इस तरह से चेंज होगी। कुछ वही नैरेटिव जो है आप यहाँ पर मुजफ्फर खान सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी वर्तमान में तस्वीर क्या है, जरा सा आप ही एक्सप्लेन कीजिए मुझे। वर्तमान की तस्वीर आप एक्सप्लेन कीजिए, मुझसे तथ्यों पे बात कीजिएगा, बिल्कुल फैक्ट्स पर रहिएगा। बात करूंगा, आप मुझे पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। हाँ, अभी इस वक्त डेमोग्राफी क्या है जम्मू कश्मीर की? डेमोग्राफी इस वक्त जम्मू में इट इज 35 जम्मू प्रोविंस में है, और कश्मीर में जो है वो तो मेरे ख्याल में जो हमारे पंडित भाई थे वो 4-5% थे, वो भी वहां से बेचारे अब निकल आए, उनको वापस लाया था पिछली सरकारों ने। इस सरकार की मौजूदगी में उन बेचारों को फिर वापस टारगेट किलिंग करके वापस किया गया। और ये आप गलतफहमी में है कि वहां के लोकल लोग कोई टारगेट किलिंग करते हैं, वो लोग। भाई, मैंने कुछ कहा नहीं, आपने क्यों अज्यूम करना शुरू कर दिया? आपने पहले कहा नहीं, आप मुझे कश्मीर के बारे में मत बताइए सर, मेरा वहां बहुत जाना होता है, और जो लोग मेरा ब्रॉडकास्ट देखते हैं उन्हें पता है कि वहां पर जो जमीनी हकीकत है मैं उससे बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ हूँ। तो प्लीज आप मुझे वो चीजें मत समझाइए और ना वो निजी आक्षेप करने की कोशिश इस डिबेट में मेरे साथ कीजिएगा। आपने खुद ये कहा, आपने जो ये 65-35 कहा, इसे थोड़ा सा और डिटेल में बताइए। जम्मू में 65% हिंदू, 35% मुस्लिम्स। घाटी में जो बात आप कहते हुए हिचकिचाने लगे, जो थोड़ी देर पहले सुशील पंडित कह रहे थे कि मोर और लेस 99.9%, कौन है? 99.9 तो नहीं है, हाँ, लेकिन है? आज की डेट में है, लेकिन पहले 4 से 5%। नहीं, अब आपको पहले क्यों जाना पड़ा सर? अब आप पहले क्यों गए? आपसे सीधा सवाल पूछ रही थी ना मैंने आपसे क्या सवाल, मैंने आपसे पूछा कि पहले क्या था और अब क्या हो गया। एक्सोडस जो है, एक्सोडस बीजेपी के दौर में हुआ। उस वक्त बीजेपी की सरकार थी, उस वक्त ना नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, ना फारूक अब्दुल्ला की थी, ना उमर। कितने दिन पहले फारूक अब्दुल्ला की सरकार गई थी सर? कितने दिन पहले? 89 में। हिंदुओं को टारगेट करना कब से शुरू कर दिया गया था? हिंदुओं को, वहां मुसलमानों को नहीं, हिंदुओं को टारगेट करना कब से शुरू कर दिया गया था? पूरे मुल्क में नहीं, आप मुझे बताइए कब से टारगेट करना शुरू कर दिया गया था? टारगेट वहां के लोकल लोगों ने। आप हिस्ट्री को जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे अगर वर्तमान में, तो सर टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट, एंड डोंट यू शुड नॉट इवन ट्राई दैट। अगर आप सेंसिटिविटी की बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि मुसलमानों ने भी सफर किया है, हाँ किया है मुसलमानों ने सफर, जिन्होंने टेररिज्म का विरोध किया, आपने मेरी बात तो उन्होंने सफर किया है। आप साफ तौर पर बात करने से बच रहे हैं। अभी मैं इसके दूसरे पहलू पर भी आऊंगी, उस स्टेटमेंट के लिए, उसके लिए भी तैयार रहिएगा। लेकिन पहले सुशील पंडित से जवाब ले लीजिए आप। सुशील पंडित, जवाब ले लीजिए सुशील पंडित से। डेमोक्रेसी में बात होती है, अदिति जी, हर किसी का पक्ष है और हर किसी का पक्ष सुना जाता है मुजफ्फर खान साहब। तो अब सुनिए सुशील पंडित का पक्ष। नहीं, ये साफ झूठ बोल रहे हैं। पहली बात तो ये कि कश्मीर में पहला धमाका 1988 में हुआ, जब फारूक अब्दुल्ला की सरकार थी श्रीनगर में, और दिल्ली में थी राजीव गांधी की सरकार, और श्रीनगर की सरकार कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी। जब हम लोगों की वहां से जलावतनी हुई, हम लोगों का निष्कासन हुआ, ये अभी 1999 चल रहा था। फारूक अब्दुल्ला तो छोड़ के गए 1990 में।
18 जनवरी 1990 को गए फारूक अब्दुल्ला। अच्छा, और इसका सबूत क्या है? देखिए, जगमोहन के जब दौर में 1996 में फारूक अब्दुल्ला दोबारा चुन के आए तो मुजफ्फर खान साहब, वेट 1997 कीजिए में ना, थोड़ा सा उन्होंने एक इंतजार कर कानून लीजिए सर। बनाया। उनकी बात पूरी होने दीजिए। उन्होंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, आप भी उन्हें इंटरप्ट मत हाँ, कीजिए। 1900 फेयर तरीके से डिस्कशन कीजिए। अब झूठ बोलोगे तो मैं क्या करूंगा? हाँ ठीक है, आपको झूठ लग रहा है तो आप 1997 काउंटर में कर उन्होंने लीजिएगा। कानून बनाया। बोल उस रहे हो। कानून का नाम था प्रिवेंशन ऑफ डिस्ट्रेस सेल ऑफ माइग्रेंट प्रॉपर्टी एक्ट। यह कानून 1998 में उन्होंने बनाया, और उस कानून में उन्होंने, जानते हैं माइग्रेंट की डेफिनेशन क्या लिखी? उस कानून में माइग्रेंट की डेफिनेशन थी जो 1 नवंबर 1989 से निकल गए कश्मीर में। तो ये खुद मानते हैं कि नवंबर के महीने से माइग्रेशन कश्मीर से शुरू हुई। साहब, वो उस बनाया वक्त किसने? इनकी सरकार थी, उस वक्त राजीव गांधी की सरकार थी दिल्ली में, और फारूक अब्दुल्ला की सरकार थी श्रीनगर में। ये तो खुद लिख के बोलते हैं ये कानून के अंदर। अब ये आपके सामने झूठ बोल रहे हैं इनके लोग, और अगर आप इनको बताएं कि झूठ बोल रहे हैं, कहते हैं आप झूठ तो कैसे आप बोल अल्फाज का रहे हैं। इस्तेमाल कर आप रहे हैं। रुको, मैं बताता हूँ आपको। मुंह पर मक्कारी है, सरेआम मक्कारी है। मक्कारी तो आप कर रहे हो। आप तो मक्कारी तो आप कर रहे हो। आप क्या लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हो सुशील साहब? आप कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हो? आप ये कौन सी लैंग्वेज? मैं वही लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा हूं जिसके लायक आप हैं। आप तो क्यों शोभा मुंह पर नहीं झूठ देती बोलते आपको हैं? ये। आप मेरा लाइक आप को क्यों छोड़िए। मुंह पर आप झूठ बोलते हैं? बिहेव योरसेल्फ। प्रिवेंशन ऑफ डिस्ट्रेस Behave सेल yourself. माइग्रेंट प्रॉपर्टी You are एक्ट talking to a responsible person. 1998 पढ़ लीजिए, उसमें माइग्रेंट की डेफिनेशन पढ़ लीजिए। उसमें कट ऑफ डेट है नवंबर 1, 1989। आप पेड हो। वो कौन से माइग्रेंट थे 1989 में 1 नवंबर से निकलने वाले? मुजफ्फर खान साहब, हमदर्दी थोड़ी है आपको। नहीं, मुजफ्फर खान साहब, अगर आप बात सुनेंगे नहीं तो आप जवाब कैसे देंगे सर? अच्छा ये बताइए, फारूक साहब कह रहे थे ये हिंदू मेजॉरिटी स्टेट बनाना चाहते हैं, हम होने नहीं देंगे। अब ये क्या है? का ये कहते हैं डिस्ट्रेस सेल एक्ट का, प्यारेलाल हंडू साहब मिनिस्टर थे, उन्होंने ये कानून बनाया था ये समझकर कि जो कश्मीरी भाई हमारे यहाँ से चले गए। प्यारेलाल हंडू साहब ने फारूक साहब की सरकार में ये कानून बनाया कि उनकी जमीनों को डिस्पोजल पर रखा डिविजनल कमिश्नर के, कि अगर कोई कश्मीरी पंडित भाई बेचना भी चाहेगा उसका रेट जो है वो डिविजनल कमिश्नर तय करेगा, और डिविजनल कमिश्नर से परमिशन लेनी पड़ेगी उसको बेचने के लिए कि कहीं ये डर के वहां जमीन ना बेचें। अच्छा, जो मैं आपसे सवाल पूछे उसका जवाब दे दीजिए। माइग्रेंट की डेफिनेशन क्या थी? अरे भाई, माइग्रेंट की डेफिनेशन जो भी 89 के बाद किया। एक सेकंड सुशील नवंबर पांडे जी, 1989 इस स्टेटमेंट से से जुड़े निकल कई रहा है। पहलू हैं जिन पर अब मैं बात करना चाहती हूँ। प्लीज अरे वन आपने- बाय वन जल्दी से बताइए मुझे, इस बात का मतलब क्या है कि बीजेपी हिंदू मेजॉरिटी स्टेट बनाना चाहती है लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे? ये कौन सा तरीका है? बिल्कुल सही। वो तो हर इलाके को, हर हिंदुस्तान के, भारत के हर हिस्से को ये हक है कि वो अपने देखें। अगर मैं यहाँ से ये कहूँ कि मैं महाराष्ट्र में, जब महाराष्ट्र वाले कहते हैं कि महाराष्ट्र इज फॉर महाराष्ट्रियन, तो जम्मू कश्मीर वाले को ये हक नहीं है कि वो कहे कि जम्मू कश्मीर इज फॉर जम्मू कश्मीरियन। नहीं, एक नागालैंड वाला ये सेकंड, कहता है। आप ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में जाके कोई काम नहीं कर सकता, रह नहीं सकता, ये कह रहे हैं? दुनिया करती है आज ना भी ना ना, रहते वहां हैं लोग। पे भी टारगेटेड किलिंग कर दी जाती है अगर आप बाहर से जाकर वहां सेटल होते हैं। किलिंग तो करने वाले हैं वो सबकी करते हैं। उन्होंने ना हिंदू देखा ना मुसलमान देखा। आपने पिछले दिन सुना होगा टारगेटेड किलिंग में बिहार के, यूपी के मुसलमान थे, फिर उनको मक्कारी भी कर टेररिस्ट रहे ने हैं। मारा। नहीं, आपसे जो सवाल है उस उन सवाल पर लोगों रहिए को ना। मारा, जो मैंने आपसे सवाल पूछा, उन अभी लोगों महाराष्ट्र को का मारा जो एग्जांपल दे रहे थे जिहाद की राह आप। में रोड़ा नहीं, पहले तो आप एक लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट पकड़िए मुजफ्फर खान साहब, बार बार गोल पोस्ट चेंज मत कीजिएगा मेरे साथ। आपको महाराष्ट्र में किसी ने जाने से, वहां बसने से, काम करने से, आपकी आवाजाही से रोका है क्या? बताइए मुझे। महाराष्ट्र में आप मुझे बताएं, महाराष्ट्र में कितने % जो है वो लोकल्स के लिए एम्प्लॉयमेंट है? जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं मांग सकते हम? नहीं, अब आप बार बार गोल पोस्ट चेंज करें। अब यहाँ पे पहले बोल रहे हैं कि वहां पे जाके रहने नहीं देते, अब बोल रहे हैं वहां पे कितने लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट है। सुनिए भारत, एक सेकंड सुन लीजिए। आपने जो जब से कभी महाराष्ट्र का नाम लेना, कभी दूसरे स्टेट्स का नाम लेना, मुजफ्फर खान एक तो डिबेट पर रहिएगा मेरे साथ, मैं आपको बार बार ये क्लियर कर रही हूँ, और जरा सोच कर रखिएगा अगला जवाब सोच कर रखिएगा कि हम ऐसा होने नहीं देंगे, इसका मतलब क्या है।
इसका मतलब क्या है? जवाब आपको मुझे देना है अभी। फारूक इंकलाबी हमारे साथ है। ये जो आरोप लगा रहे हैं फारूक साहब, जो ये आरोप लगा रहे हैं, महबूबा मुफ्ती को भी ये हिंदू मेजोरिटी स्टेट बनता दिखाई दे रहा है। हेलो, आवाज आ रही है आपको फारूक इंकलाबी? जी बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज आ रही है। फारूक अब्दुल्ला साहब, महबूबा मुफ्ती साहिबा की स्टेटमेंट जो है, दोनों की लगभग स्टेटमेंट सेम है और दोनों की स्टेटमेंट जो है बिल्कुल दुरुस्त हैं। वो इसलिए दुरुस्त हैं कि लगातार भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 सालों से जम्मू कश्मीर की आवाम पर जुल्म करती आ रही है। जम्मू कश्मीर की आवाम की ख्वाहिशात के खिलाफ जाकर के तमाम फैसले जो है भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। आज जम्मू कश्मीर में जो हालात हैं इस वक्त, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से गरीब लोगों के घरों पर बुलडोजर जो है वो शुरू किया हुआ है, तमाम लोगों को जो है ये बेघर करना चाहते हैं, यहाँ के लोगों से उनकी जमीन छीनना चाहते हैं, उनका रोजगार छीनना चाहते हैं। तो फारूक अब्दुल्ला साहब, महबूबा मुफ्ती साहिबा की ही स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर की पूरी अवाम की यही स्टेटमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी जो है हमारे लोगों को रोजगार देने के बजाय, हमारे तहफ्फुज के बजाय, सिक्योरिटी के बजाय हमारे लोगों से हमारी जमीनें छीन रही हैं। ये जो रिकॉर्ड, एक सेकंड, आपने कहा बहुत खराब हालात हैं, जरा मुझे 2-4 एग्जांपल देके बताइए जरा ये जो खराब हालात हैं। हाँ देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज जम्मू कश्मीर का जितना भी मीडिया है, आप तमाम मीडिया के जो हैं पोर्टल्स हैं, आप उन पर जाकर देखें, लोग सड़कों पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं, लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं। जम्मू में जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का गढ़ होता था, आज भारतीय जनता पार्टी के लीडर को वहाँ पे लोग जो है कंफ्यूज हो रहे हैं। फारूक इंकलाबी, आप कंफ्यूज हो रहे हैं। आप प्रोटेस्ट को सुन लीजिए ना सर, डेमोक्रेसी में इसकी इजाजत होती है सर। आपको किसने कहा आपसे कि सबको सरकार के साथ ही चलना है? आपको सरकार से शिकायत हो सकती है, आप प्रोटेस्ट को टेरर इंसिडेंट का नाम दे देंगे? एक सेकेंड, आप प्रोटेस्ट को जाते अन्याय का नाम दे देंगे? क्या बोल रहे हैं सर? आप ये बताइए, सुनिए, ये बताइए अब कितनी पत्थरबाजी होती है? अरे सुनिए ना, सुनिए, अब कितनी पत्थरबाजी होती है? 2016-17 में कितनी पत्थरबाजी होती थी? दोनों बताइए मुझे। पत्थरबाजी होती थी, अब जम्मू में भी स्टार्ट हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू में भी पत्थरबाजी शुरू करवा दी है। आपने पिछले हफ्ते देखा होगा जम्मू में जो पत्थरबाजी हुई है, कितनी बुलडोजर, जो भारतीय जनता पार्टी के बुलडोजर गरीब लोगों के घरों पे चल रहे हैं, उन बुलडोजर पर जो पथराव किया गया है। पहले तो हम कश्मीर में वैसे पत्थरबाजी की जो मैं बात कर रही थी तो मैं सिक्योरिटी फोर्सेस पर पत्थरबाजी की बात कर रही थी। और आपको तो याद होगा आपके शासन काल में तो कितनी ही घटनाएं, दिन में 2-2, 3-3 बार। भाई वो तो एक ऐसा कीर्तिमान है, वो तो एक ऐसा ताज है जो आप प्राउडली वेयर करते हैं, है ना? उस वक्त अगर एक कहीं पे कोई हादसा हो जाता था तो पूरा हिंदुस्तान का मीडिया लोगों को बताता था कि ये हादसा हुआ है। आज जम्मू कश्मीर का बच्चा सड़कों पे है। कोई उनको बता नहीं रहा। पत्थरबाजी नहीं कर रहा आप जम्मू कश्मीर का बच्चा, आप पत्थरबाजी नहीं कर रहा। टेरर इंसिडेंट्स के बारे में आपका क्या मानना है? एक सेकंड, देखिए, मेरे से टू द पॉइंट बात कीजिएगा। आप मेरी डिबेट्स में पहले भी आए हैं और आपको पता है मैं तथ्यों पे बहुत जोर देती हूँ। अब मुझे जरा टेरर इंसिडेंट्स के बारे में बताएं। आप सर, आप कुछ भी बोलेंगे, ये राजनीति का अखाड़ा नहीं है। आप जो बात यहाँ रखेंगे वो करोड़ों लोग देखेंगे और सुनेंगे। मेरा सरोकार उनसे है। तो मुझे ये बताइए, आप कितने टेरर इंसिडेंट्स होते थे 2019 में? आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन से पहले, आर्टिकल 370 हटाए जाने से पहले और उसके बाद में, आप मुझे ये बताइए। बिल्कुल, मैं बताना चाहता हूँ। हाँ बताइए। अब आप मेरी बात गौर से सुने कि 2019 से पहले अगर कोई हादसा होता था तो कश्मीर वैली में होता था, जम्मू प्रोविंस में नहीं होता था। आज भारतीय जनता पार्टी ने हमारी ऐसी हालत की है कि अब हमारे घरों में, राजौरी में, जम्मू में, यहाँ पर आके हमारे लोगों पर जो है वो अटैक्स हो रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की नाकामी नहीं है तो क्या है? भारतीय जनता पार्टी के लोग इस मुल्क के लोगों को ये बताते हैं कि हमने जम्मू कश्मीर में नॉर्मलिटी लाई है, आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद जो है जम्मू कश्मीर में अमन आया है। लेकिन हकीकत ग्राउंड पे ये है कि यहाँ पे अगर कोई आवाज उठाता है हुकूमत की पॉलिसी के खिलाफ, एनक्रोचमेंट ड्राइव के खिलाफ, या और कोई नाइंसाफी यहाँ के लोगों के साथ होती है, बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, तो उसके घर में दूसरे दिन बुलडोजर पहुंच जाता है। तो ताकत के बल पे आप हमारे लोगों की आवाज को बंद नहीं कर सकते हैं। नहीं, आप टेरर अटैक से जुड़ा डेटा नहीं देंगे क्योंकि वो आपको सूट नहीं करता। लेकिन एक सेकंड, फारूक इंकलाबी, एक तो आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए
जब आप एक पार्टी का पक्ष रखने हैं फारूक इंकलाबी, प्लीज लेट मी स्पीक फारूक इंकलाबी, मैं आपसे जो कह रही हूं ध्यान से सुनिएगा। टेरर इंसिडेंट और प्रोटेस्ट में फर्क होता है। देखिए, आप ये फर्क समझते हैं या नहीं समझते हैं? इतने बड़े बड़े 2 हादसे सिर्फ हमारे राजौरी डिस्ट्रिक्ट में हुए हैं, ढांगरी में हुआ है और मुरादपुर में जो आर्मी आप कैंप के बाद 2 आतंकियों को लोगों की आतंकी मौत हुई कहने है। से डर रहे हैं? देखिए, हम कहने आप से नहीं आतंकियों को डरते, लेकिन आतंकी हम कहने ये से कहते डर रहे हैं हैं। आप कि बुलडोजर लेकर आ पत्थरबाजी- रहे हैं इसके बीच में। भारतीय जनता आप पार्टी टेररिस्ट हिंदुस्तान के अटैक को लोगों टेररिस्ट कहते हैं अटैक कि नहीं हमने कहते। पत्थरबाजी बंद की है, लेकिन आप आज मानते की डेट नहीं, में उस पत्थरबाजी डेटा पर आप नहीं, बात बल्कि नहीं करना बंदूकें चाहते, उस हैं। आंकड़े पर आप बात नहीं करना चाहते। चलिए ठीक है, मुजफ्फर खान, ये आप अब तैयार रहिएगा, मैं टू द पॉइंट आपसे बात करूंगी। फारूक इंकलाबी, जो सवाल अभी मैं मुजफ्फर खान से पूछ रही हूँ वो मैं आपसे भी पूछूंगी। ये डिलिमिटेशन को लेकर, डिलिमिटेशन की जो पूरी एक्सरसाइज थी, ये आधार था जो फारूक साहब ने कहा बीजेपी हिंदू स्टेट, हिंदू मेजॉरिटी स्टेट बनाना चाहती है, ये आरोप था। डिलिमिटेशन का मामला तो गया था इस देश की सर्वोच्च अदालत में, गया था मुजफ्फर खान साहब या नहीं गया था? गया था। पूछिए, और क्या इस पर आप पूछना क्या चाहती? अरे आप बताइए ना, डिलिमिटेशन का मामला देश की सर्वोच्च अदालत में गया था कि नहीं गया था? सीधा सवाल पूछ रही हूँ आपसे, उसका जवाब दीजिए मुझे। तो पता है, सबको पता है कि गया था, डिसमिस हुआ है। फिर क्या हुआ था? पर क्या पूछना चाहते हैं आप? अरे मैं यही पूछना चाहती हूँ कि देश की सर्वोच्च अदालत ने क्या कहा था इस पर, यही पूछ रही हूँ आपसे। इख्तियार है, ये नहीं कहा कि डिलिमिटेशन सही है। आप उसको आप ये कहोगे कि नहीं भाई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डिलिमिटेशन जो हुई है वो भी सही हुई है। इख्तियार था अब आप पार्लियामेंट उसमें को। भी, अच्छा उसमें भी अब आर्गुमेंट को घुमा रहे हैं आप। वाह, पूरी डिबेट में आप हर बात को घुमाते ही आए हैं सर। सीधे तौर पर कहिए ना डिलिमिटेशन को। सुनिए, आप मैं आपसे क्या कह रही हूँ सर, सुनिए ना ध्यान से। डिलिमिटेशन को गलत करार दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। भाई देश की सर्वोच्च अदालत है ना, वो तो बीजेपी है नहीं। मुजफ्फर खान साहब, वो तो बीजेपी है नहीं, वो तो देश की जुडिशरी है, देश की एपेक्स कोर्ट है, सर्वोच्च अदालत है। तो उस पर मुझे बताइए आप कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा? आपने मुझसे कहा कि उन्होंने नहीं कहा कि डिलिमिटेशन सही है। मैं आपसे उसका पलट के सवाल पूछ रही हूं, क्या सुप्रीम कोर्ट ने, इस देश की सर्वोच्च अदालत ने, सर्वोच्च न्यायालय ने डिलिमिटेशन को गलत बताया था? सुप्रीम कोर्ट में ये मामला ही नहीं था कि डिलिमिटेशन गलत हुई या सही हुई। वहां ये था कि क्या पार्लियामेंट को ये इख्तियार है कि आर्टिकल 170 में जब अमेंडमेंट हुई है तो बाकी पूरे मुल्क में नहीं कर रहे, तो यूटी में क्यों की? ये था, ये नहीं था कि तो पार्लियामेंट तो कर क्या रहे थे वहां पर? यूटी में कर क्या रहे थे सर? क्या एक्सरसाइज थी? लोगों को भोजन बांटने का काम हो रहा था, लोगों को घर प्रोवाइड करने का काम हो रहा था। कौन सी एक्सरसाइज थी सर? बातों को घुमाने की जरूरत नहीं है सर, सीधे तौर पर जवाब दीजिए। अब जवाब मैं लूंगी फारूक इंकलाबी आपसे भी। चलिए आप फारूक इंकलाबी से समझेंगे, देश की सर्वोच्च अदालत ने क्या कहा था? सेंटर को लताड़ा, चाहता हूं, कमीशन को लताड़ा। मुझे ये भी पता है कि जब मैं, सुशील जी आ रही हूं आपके, उसके बाद आपको मंच दूंगी सर। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जब मैं सच कहूंगा, मुझे पता है कि जिस तरीके के साथ जम्मू में, कश्मीर में, राजौरी में, पुंछ में लोगों के घरों पे बुलडोजर चल रहे हैं, उसी तरीके के साथ हमारे घरों पर भी बुलडोजर चलेंगे। लेकिन बात हकीकत यह है कि जब से भारतीय जनता पार्टी ने आर्टिकल 370 हटाया है, यहाँ पे गवर्नर रूल है जम्मू कश्मीर में, हम मुंसिफ कोर्ट से लेकर के अगर सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे, यहाँ की आवाम जाएगी, उनके खिलाफ फैसला होगा। मैं सीधे लफ्जों में कहूंगा, क्योंकि इसमें मैं घुमा फिरा के कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। जिसकी लाठी उसकी भैंस। इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी का कहने को इंडिपेंडेंट अदारा है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन कमीशन जो भी फैसले करता है वो भारतीय जनता पार्टी के मशवरे से करता है। अच्छा, 2019 से पहले किसके मशवरे से कर रहा था? देखिए, मैं वही बताना चाहता हूँ आपको। हाँ, बताइए, मैं समझना भी चाह रही हूँ। इस तरीके का कोई फैसला नहीं हुआ। आज जिस तरीके के साथ जम्मू कश्मीर के अवाम के हुकूक पर डाका डाला जा रहा है, आप पूरी मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी, सर ये पुरानी बातें हो गई, हुकूक पर डाका डाला जा रहा है, मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। सर आप एग्जाम्पल नहीं बता पाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर में जो सुधार है उसके आंकड़े आप नहीं बता पाते हैं, आप प्रोटेस्ट और टेररिस्ट इंसिडेंट्स को एक साथ ला खड़ा करते हैं, आप हिंदू मेजॉरिटी स्टेट, मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट की दुहाई देने लगते हैं और फिर अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात करने लगते हैं। सर टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट, ये आपको समझना पड़ेगा, ये आपको समझना पड़ेगा।
तथ्यों का इनकाउंटर मत कीजिए, अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक भारतीय बातों जनता को पार्टी से घुमाइए हमें नहीं। एक टेरर शिकायत है। इंसिडेंट और प्रोटेस्ट में क्या और अंतर नहीं होता? एक शर्म की बात आप यह ये है कि हमारे पुरानी होम आप ये मिनिस्टर बताएं जो साहब हैं। रिकॉर्ड नंबर में पर्यटक आ रहे हैं, मैं जो सवाल पूछ रही हूँ ध्यान से जवाब दीजिएगा इसका, सुनिए ध्यान से। ये जो रिकॉर्ड नंबर ऑफ टूरिस्ट वहां पर पहुंच रहे हैं, उससे किसका फायदा हो रहा है? टूरिस्ट हैं कहाँ पे? अच्छा, आपको टूरिस्ट नहीं दिख रहा है? हैं कहाँ पे आप ठीक बताएं है ना ठीक हमें। है। अच्छा, टूरिस्ट नहीं हम पहुंचा लिस्ट- जम्मू लिस्ट- कश्मीर में सर? देखिए, हम लिखने में या मीडिया में हम बयान दे सकते हैं कि पूरा हिंदुस्तान कश्मीर में आया है, लेकिन यहाँ पे 10-20 लोगों को उनकी फोटोग्राफी करके हम मुल्क के लोगों को बताना चाहते हैं कि यहाँ पे कब बिल्कुल से हालात टूरिस्ट नहीं आ नॉर्मल रहा है हैं, वहां सभी पर? लोग यहाँ पर हैं। नहीं, फारूक इंकलाबी देखिए- कब से टूरिस्ट नहीं आ रहा है वहां पर? मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके के साथ, जिस तरीके से हमारी रियासत है, इस रियासत नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ दुनिया कब पे से वहां जन्नत का टूरिस्ट नहीं दर्जा आ रहा, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ। ठीक है, जन्नत कहते हैं कश्मीर को। इस आपसे जो जन्नत में सवाल पूरा पूछे सवाल का हिंदुस्तान जवाब नहीं दीजिए, कब बल्कि से पूरी जम्मू दुनिया से कश्मीर लोग में आने कब से चाहिए। कश्मीर में टूरिस्ट नहीं आ रहा है, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ। मैं तो कश्मीर की बात कर रही हूँ आपसे। जब से भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के लोगों के हकूक पर डाके डाल रही कब है, से? जब से जबरदस्ती कब से? हमारे हक हमसे छीने जा रहे हैं, कब तब से? से जम्मू कश्मीर में है। टूरिस्ट तो टूरिस्ट है, यहाँ पे कोई भी, हम भी नहीं एक दूसरे के पास जाते हैं, अच्छा, परेशान रहते हैं। ये जो अगर नैरेटिव है हम ना, कोई ये बात विक्टिम करेंगे, वाला, अपने हक की डराने बात वाला, करेंगे, लोगों में तो फियर हमारे क्रिएट करने वाला, सब छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। जिससे आप बात कर रहे, जुलाई में श्रीनगर में थी, कुलगाम भी गई थी, होटल नहीं मिल रहा था सर, और आप बता रहे टूरिस्ट नहीं आ रहा, 10 लोग फोटोग्राफी करके डाल देते हैं। सर कम से कम नेशनल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल झूठ बोलने के लिए तो मत कीजिए। और जो रिकॉर्ड नंबर ऑफ टूरिस्ट आ रहा है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए सर, थोड़ा सा पढ़ लीजिए, थोड़ा सा पढ़िए। हर वक्त झूठ अच्छा नहीं लगता। सुशील पंडित जी, ये तो आज ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि टूरिस्ट आ कहाँ रहा है, आपने 10 सही लोग कहा, फोटोग्राफी अदिति करके जी। डाल देते हैं। इनको झूठ बोलने की आदत है। ये कह रहे थे कि पहले डोडा में, किश्तवाड़ में, राजौरी में ये दहशतगर्द जिहादी नहीं मारते थे, अब मारना शुरू किया है। इनको जरा याद कराइए, 2018 में अजीत और किश्तवाड़ के अंदर ही चंद्रकांत शर्मा, ये लोग 3 लोग बार बार मारे गए और इनके साथी मारे गए। उससे पहले ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के थे चंद्रकांत शर्मा। तब महबूबा मुफ्ती की सरकार थी कि नहीं थी? उस वक्त किश्तवाड़ जो था वो घाटी के बाहर था, आज भी घाटी के बाहर है। डोडा, किश्तवाड़ या फॉर दैट मैटर राजौरी और पुंछ, ये पहले भी जिहाद के निशाने पर रहे हैं और आज ये बरगला रहे हैं कि नहीं, पहली बार यहां पर जिहादी हमले हुए हैं। दूसरी बात, जो जमीनों पर बुलडोजर चल रहा है वो सरकारी जमीनों को हड़पे हुए लोग हैं जिन पर बुलडोजर चल रहा है। आप मनमाने ढंग से नदी की तवी की जमीन खा लेंगे, फॉरेस्ट लैंड खा लेंगे, सरकारी जमीन खा लेंगे, रोशनी एक्ट लगा करके लाखों कनाल जमीन खा लेंगे, और अगर सरकार उसे वापस ले तो कहेंगे कि यह हुकूक की पामाली हो रही है, लूट मची हुई है क्या? आप कोई भी जमीन के खसोट के उसके ऊपर अपने मकान और बंगले बना लेंगे और फिर कहेंगे कि बुलडोजर ना चले। मतलब हरामखोरी की आदत, मतलब कोई हद होती है, कमाल है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। ना सुशील जी, थोड़ा सा शब्दों में, मैं आपकी बुलडोजर तकलीफ चलेगा। और आपकी वेदना हर समझ उस सकती हूँ, शख्स लेकिन थोड़ा के- सा शब्दों में संयम की जरूरत होती है और हम तर्कों से भी अपने विरोधियों को जवाब दे सकते हैं। नहीं, तो नहीं, फारूक देखिए। इंकलाबी, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि लफ्ज टूरिस्ट हराम नहीं आए। है वो गैर कानूनी शब्द है, एक सेकंड सर, एक सेकंड। फारूक इंकलाबी, वो गैर कानूनी के लिए शब्द इस्तेमाल होता है। नहीं एक सेकेंड सर, थोड़ा सा, क्योंकि बड़ी संख्या में बच्चे भी डिस्कशंस देखते हैं, हम लोगों से, आपसे, सबसे सीखते हैं। थोड़ा सा भाषा को हम अपना एक दायरे में रखें, मर्यादित तरीके से रखें, तो फिर तर्क भी जाता है और बात भी पूरी होती है। लेकिन फारूक इंकलाबी, कितने टूरिस्ट आए आपके हिसाब से जम्मू कश्मीर में बात करें तो? मैं मेरी सिर्फ 1 मिनट मुझे बिना डिस्टर्ब किए आप दें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में आना चाहता है। जब टूरिस्ट मीडिया पे देखते हैं
कि फलां जगह पथराव हो रहा है, फलां जगह बुलडोजर चल रहे हैं, हालात खराब हैं, रोड सड़क बंद है, तो कोई भी जो है वो इस इलाके में नहीं आना चाहता। अगर अमन ना हो इलाके में तो कोई नहीं आना चाहता। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे लोग यहाँ पे डिबेट में बैठे हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जो आपने एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव की भी बीच में बात की थी, जम्मू में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स हैं जिन्होंने स्टेट लैंड पे डिग्री कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस, ट्रेनिंग सेंटर, बड़े बड़े बंगले बनाए हैं। एक भी जगह आप मुझे बता दें कि आपने बुलडोजर चलाया चले है जाइए तो अदालत। हम मानेंगे कि ना आप फारूक इंसाफ इंकलाबी, अब दो करते हैं, जवाब फिर है, सबके गिराए। दो जवाब है। ठीक है, कल तो नहीं आप बची ये कह रहे हैं मैं आपको बुलडोजर बता- से डरकर टूरिस्ट नहीं आ रहा? बिल्कुल, आप ये कहना चाह रहे हैं? तरीके के नहीं, मैं कह रहा बुलडोजर हूं से कि टूरिस्ट सिर्फ डरता है? बुलडोजर नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सभी पॉलिसीज खराब है जम्मू आप पहले कश्मीर को डिसाइड लेकर के। करें, बुलडोजर से कोई टूरिस्ट नहीं डरता आएगा। है? देखिए टूरिस्ट अगर आएगा भी जम्मू कश्मीर में तो हमें क्या फायदा उसका? अच्छा, आपको हमें कोई हमारी फायदा नहीं है अगर रियासत का टूरिस्ट आएगा कुछ तो? फायदा नहीं है। देखिए, हमें हमारी रियासत का अच्छा, दर्जा आपको कोई चाहिए। फायदा नहीं है? बिल्कुल नहीं, हमें रियासत का दर्जा चाहिए। हमारे जम्मू कश्मीर में जो है सर, असेंबली अब के आप इलेक्शन होने बताएंगे चाहिए। नहीं तो मुझे ही बताना हमारी यहाँ की पड़ेगा। सिविल गवर्नमेंट आप होनी ये बता दें चाहिए। कितने टूरिस्ट आए थे, मैं आपके मुंह से वो नंबर सुनना चाहती हूँ। कितने टूरिस्ट आए थे कश्मीर में? मैं आपकी बात मानता हूँ, कि करोड़ों टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में आ गए। नहीं, पहले आपने ये क्लेम किया ना 10 लोग फोटो खिंचवा रहे हैं। मैं आपसे जो पूछ रही हूँ सवाल का जवाब दीजिए ना मुझे, कितने टूरिस्ट आए? बिल्कुल, जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से पहले टूरिस्ट आते थे उस तरीके से अभी टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं और ना ही कोई आना चाहता है, जिस तरीके के हालात हैं। अच्छा, ये लेकिन 23 अगर लाख आप लोग, कहते हैं कि जम्मू सुन कश्मीर में लीजिए टूरिस्ट सुन लीजिए आ सुन ही गए, ठीक लीजिए, है। ये 23 मैं लाख कहता हूं, लोग जम्मू कश्मीर जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये आए, और ये तो अक्टूबर की बात कर रही हूँ मैं, ये कहाँ आए, किसका फायदा हुआ इनके आने से, किनकी रोजी रोटी चली, सरकार है, किसके शिकारा में बैठे, किसके होटल में देखिए, रहे, किसके दुकान से सामान खरीदा, किसके कश्मीर यहाँ में खाना सदियों से खाया, है। किसकी कश्मीर गाड़ी में इन्होंने है। की। कश्मीर में टूरिस्ट जो है आना जाना ये सदियों से है, आज भारतीय जनता सदियों से पार्टी के है। दौर में नहीं है। सर, आप पहले लेकिन डिसाइड मैं करें, आप इतना कंफ्यूज हो गए हैं फारूक इंकलाबी मेरी जी। बात- पहले मेरी आप कह रहे थे बात सुने, टूरिस्ट बात आ ये- नहीं रहा, 10 लोग फोटो खिंचवा कर डाल रहे हैं, अब आप ये कह रहे हैं तो सदियों पुरानी बात है टूरिस्ट का आना। सर, पहले डिसाइड करें, टूरिस्ट आ रहा है, टूरिस्ट नहीं आ रहा है, आप ये टूरिस्ट पहले डिसाइड आते करें। हैं, टूरिस्ट आते हैं, लेकिन जब इस तरीके के हालात बनते हैं फिर टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में नहीं आते। तो किस तरह मैं के ये हालात से कहता नहीं हूं- आ रहे हैं? अभी जो मैं टूरिस्ट ये आ कहता रहा हूं कि है, जम्मू कश्मीर की आवाम के सभी मसाइल का हल सिर्फ टूरिस्ट का आना नहीं है। टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में सिर्फ अरे भाई, टूरिस्ट आता है तो इकोनॉमी किसकी मजबूत होती है, कहाँ पैसा जाता है, वो टूरिस्ट खर्चा किसके लिए करता है, कहाँ खर्चा करता है, किसे देखिए, उससे हमारे- फायदा मिलता है? सर, आप अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं। देखिए, पहले आप लोग टूरिस्ट कहते थे, का- मुझे अभी तक टूरिस्ट याद है, का पहले जब फायदा- मैं आपसे डिबेट करती थी तो आप कहते थे टूरिस्ट नहीं आ रहा है और टूरिज्म पर टूरिस्ट हमारी का- इकोनॉमी टिकी है, इकोनॉमी डूब रही है। अब टूरिस्ट आ टूरिस्ट रहा का- है तो आप कह रहे हैं टूरिज्म से कोई फायदा नहीं हो रहा है। सर, देखिए, डिसाइड मेरी कीजिए, मेरी थोड़ा बात सा सुनें। आपको डिसाइड करना है। ये जो कंफ्यूजन की स्थिति है ये दूर होनी चाहिए, और ये जो पॉलिटिकल नैरेटिव, नेगेटिव पॉलिटिकल नैरेटिव, इसके बारे में भी नहीं है। विचार करना चाहिए। कश्मीरी को आप डराइए नहीं, कश्मीरी जम्मू के मन में कश्मीर अब वो में- खौफ पैदा मत कीजिए, क्योंकि वो पहले ही बहुत खौफ में रहा है, टेरर के खौफ में रहा है। अब उसने खुलकर जीना शुरू किया है। हम तो बंदूक उसकी के साए में विंडोज हैं। खोलिए, बिल्कुल, उसके लिए बिल्कुल, दरवाजे बिल्कुल। खोलिए, आप- उसके आपने अंदर बिल्कुल सही फोबिया कहा। क्रिएट मत कीजिए। ये जो देखिए, आपने भी वो बातें भारतीय की, जनता पार्टी- एक वो अच्छी भारतीय बात जनता आप नहीं पार्टी बता के पाए, लोग कर रहे हैं। एक अच्छी बात नहीं हुई 2019 के बाद कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में कुछ अच्छा नहीं हुआ। आप एक भी बता दें। हाँ, चलिए, बेरोजगारी इस वक्त मुजफ्फर जम्मू खान कश्मीर साहब में बताना कहाँ चाह रहे हैं, पहुंची है? उनसे पूछ लेती हूँ, वो बताना चाह रहे हैं। अदिति जी, देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, ये जी। जो टूरिस्ट का आप आंकड़ा बता रहे हो ना, ये सब फर्ज है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि टूरिस्ट है वहाँ। जितने माता वैष्णो देवी लोग आए उसको भी आपने टूरिस्ट में डाल दिया, हालांकि उनका टूरिस्ट के साथ कोई लेना देना नहीं होता। वो जम्मू मार्केट में भी नहीं आते, वो लोग सीधा जाते हैं कटरा से होकर वापस अपने घरों। जो अमरनाथ यात्रा में गए उसको भी आपने टूरिस्ट में डाल दिया, वो टूरिस्ट लोग नहीं होते हैं। और ये आंकड़े जो आप सरकारी आंकड़े लेकर आप हम लोगों को ये बताना चाहते हो ना, नेशन को, ये गलत है। ये मतलब आप पूरे मुल्क को गुमराह कर नहीं, रहे हो। एक सेकेंड, पहले मेरी बात सुन लें आप। ना, आपने 3 बातें रखी है ना, आपने 3 बातें रखी है। क्यों? जो अमरनाथ यात्रा के लिए आए और दिल्ली से गए, तो क्या खाना यहाँ से ले गए थे क्या सब कुछ? वहाँ रिसोर्सेज यूज नहीं किए उन्होंने?
मैम नहीं, वहां पर रिसोर्सेज यूज नहीं किए उन्होंने। अजीब बातें कर रहे हैं सर आप। खाना नहीं खाते हैं वो। नहीं, अच्छा, खाना नहीं खाते हैं आप, अलग ही लेवल की बातें करते हैं। तो कैसे चले जाते हैं श्राइन तक, कैसे चले जाते हैं अमरनाथ गुफा तक, केव तक कैसे चले जाते हैं सर? कुछ भी कम से कम तथ्यों पे तो बात कीजिए। कितनी दूरी है, चलिए आप बताइए, 2 रास्तों से कितनी दूरी है और कितनी देर में व्यक्ति जा सकता है और आ सकता है, और बड़ी बड़ी बातें आप कर रहे हैं सर। आप तथ्यों को डिनाई करना चाहते हैं, आप डिनाइल में रहना चाहते हैं, आप रहिए, आवाम को मत डिनाई कीजिए। और बीजेपी क्या कह रही है वो सुन लीजिए आप। जिनका राजनीतिक दृष्टि से भी लगता है कि अंत हो जाएगा, जनता वहां की उनको नकार देगी, वो इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन ऐसे बयान देने से मतलब मुझे लगता है ना जम्मू कश्मीर की जनता पर कोई फर्क पड़ेगा और ना उनको राजनीतिक दृष्टि से लाभ मिलेगा। होगी तो मुझे लगता है कि इस बात को बार बार दोहराना कि स्टेटहुड से ज़्यादा यहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है और जम्मू कश्मीर का एक नया दौर है। यहाँ पर टूरिज्म डेवलप होगा, यहाँ पर नए नए प्रोजेक्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो हो रही है और रोजगारी भी यहाँ पर खत्म होगी। इस चीज बात को तो आप सभी का हमारे इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए सुशील पंडित जी, मुजफ्फर खान और फारूक इंकलाबी। लेकिन एक बार जाने से पहले बात मुझे सिर्फ इतनी कहनी है, तथ्य आपके सामने रखने की हमारी कोशिश थी, लेकिन इसके पीछे इन तथ्यों को झुठलाकर, इन्हें नकार कर जो राजनीति हो रही है या ये जो डर वाला नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी को चेंज किया जा रहा है, इन सारे तथ्य, इन सबको आपको तथ्यों की रोशनी में देखने की जरूरत है। फैसला आप पर है।